हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपके साथी गौरव और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट हरियाणा पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हरियाणा ग्रुप डी की डीवी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी में रोल नंबर आना है, फाइनल सिलेक्शन आपका होना है या नहीं होना है। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है। देखिए, कई फैक्टर बताए जाएंगे और उसके आधार पर आपको ये कट ऑफ बताई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले फाइनल कट ऑफ और डीवी की कट ऑफ बताने से पहले कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2018 वाली जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, जिसमें आपके 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास उसमें पद थे। तो ये आपकी जो ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, तो ये आप देख सकते हैं। जनरल की जो फाइनल कट ऑफ गई थी 69 पे, बीसीबी की फाइनल कट ऑफ 64 पर, बीसीए की 63 पे, एससी की 60 पे। ये तो आपकी गई थी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद वेटिंग लगी थी, तो इसमें एक नंबर नीचे आई थी वेटिंग। जैसे जनरल की फाइनल 69 पे गई थी, तो जनरल की 68 पे लग गई थी, बीसीबी की 64 पे, बीसीए 62, एससी 59। अब आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देख ली होगी, लगभग सभी यूट्यूबर्स ने अनेक को वीडियो आपकी कट ऑफ की आ गई है, ठीक है। तो आपने कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होगी। और भाई, कोई कट ऑफ बता रहा है जनरल की 78 प्लस, कोई 80 तक बता रहा है जनरल की कट ऑफ। ऐसा नहीं होने वाला है, इतनी आपकी ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत से फैक्टर होते हैं, उसके आधार पे मैं आपको ये कट ऑफ बताऊँगा। इतनी कट ऑफ तो आपकी जा ही नहीं सकती किसी भी हालत में। पिछली बार भी 69 तक कट ऑफ गई थी, 70 भी क्रॉस नहीं हुई है कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए इस बार मान सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो 2018 वाली जो ग्रुप डी की भर्ती थी उससे थोड़ा सा इजी लेवल था, लेकिन फिर भी इतना भी इजी नहीं कि भाई जो है कि सभी कैंडिडेट ने 80-80 नंबर ले रखे हो। 80 नंबर वाले कैंडिडेट भी बहुत से हैं जिन्होंने 80 प्लस 85 प्लस तक ले रखे हैं, लेकिन ये उन कैंडिडेट से कट ऑफ थोड़ी ना डिसाइड होगी। कट ऑफ तो आपकी जो एवरेज कैंडिडेट हैं, एवरेज जो मार्क्स बन रहे हैं उसके आधार पर कट ऑफ बनेगी। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आपने देखा होगा जब आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था, ये इससे सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी आपकी जा सकती है, डीवी की कट ऑफ क्या रह सकती है और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपने जब ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद आपने न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश कर दिया गया था और ये एक डाटा भी सामने आया था जिसमें 3,57,000 और 562 इतने कैंडिडेट जो हैं वो सीटी जो प्री एग्ज़ाम हुआ उसको क्वालिफाई कर पाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 70 से 83.56 या इसको कह सकते हैं कि 70 से और जिसके 83 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। 83 प्लस का मतलब यही हो गया कि भाई उसमें चाहे आपके कोई 90 क्रॉस कर रहा हो, कोई 85 क्रॉस कर रहा हो। ऐसे कितने कैंडिडेट थे? 2203, ठीक है। जनरल की बात हो गई। अब एससी कैंडिडेट जिन्होंने 70 से 81.39 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, 82 प्लस आप मान सकते हैं। ये कितने कैंडिडेट थे एससी में? 183, मात्र 183, ठीक है। उसके बाद बीसीए कैंडिडेट देखिए, बीसीए में जिसके 70 से 83.56 से ज़्यादा नंबर थे वो 626 कैंडिडेट थे भाई। उसके बाद भाई बात आती है जनरल अदर स्टेट की। जनरल जो अदर स्टेट से हैं, 70 से 79.70 या 79.70 से ज़्यादा, ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने इतने नंबर लिए? वो थे 82 कैंडिडेट। तो ये एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और जनरल अदर स्टेट, ये सभी का मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है डाटा, उसके आधार पे इसका टोटल किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट जो 70 से 84 प्लस तक मार्क्स ले रहे हैं, ग्रुप सी के जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें वो 2203 कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस में जो 70 से 84 प्लस मार्क्स ले रहे हैं वो 1208 कैंडिडेट हैं। बीसीबी जो 70 से 84 प्लस मार्क्स ले रहे हैं वो 768 कैंडिडेट है। बीसीए में जो 70 से 84 प्लस मार्क्स हैं 626 कैंडिडेट। एससी जो 70 से 82 प्लस मार्क्स ले रहे हैं 183 कैंडिडेट। और जनरल अदर स्टेट की बात करें तो 70 से जो 81 प्लस मार्क्स ले रहे हैं वो केवल 82 कैंडिडेट हैं। और इन सभी का टोटल करते हैं तो कितना निकल के आता है, ये देख सकते हैं आप, 5070। चलिए ये भी हो गया। आपका जो प्री एग्जाम हुआ था ग्रुप सी का, उसका ये डाटा है केवल 5070 कैंडिडेट। अब इन सब का टोटल किया है तो 5070 कैंडिडेट ऐसे बनते हैं जिन्होंने
आपके 84 प्लस मार्क्स लिए हैं। अब बहुत से यूट्यूबर्स की आपने वीडियो देख ली होगी, 78 प्लस 80 प्लस इस तरह से जनरल की कट ऑफ बताई जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो टॉप के कैंडिडेट हैं, अब देखिए टॉप का एससी कैंडिडेट जिसके 82 प्लस मार्क्स हैं, बीसीए में जिसके 84 प्लस मार्क्स हैं, बीसीबी में 84 प्लस मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 84 प्लस, जनरल में 84 प्लस, ये सभी कैंडिडेट। अब देखिए जनरल को छोड़ दे तो ईडब्ल्यूएस में जो भी जनरल से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, जनरल की जो कट ऑफ को पार कर जा रहा है, तो वो कैंडिडेट ऑटोमेटिक जनरल में काउंट हो जाएगा। इसी तरह बीसीए में जो जनरल की कट ऑफ को पार कर रहा है वो भी जनरल में चला जाएगा। बीसीए में जो 84 प्लस या जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है वो जनरल में। इसी तरह एससी में जो टॉप के कैंडिडेट है वो भी जनरल में जाने हैं। तो कहने का मतलब है जिन भी कैंडिडेट ने 80 प्लस मार्क्स ले रखे हैं वो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। वो आपके जैसे ग्रुप सी में आपका ये डाटा सामने आया है 5070, केवल इतने ही कैंडिडेट थे जिन्होंने 84 प्लस तक मार्क्स ले रखे थे। तो ये तो है नहीं भाई, 1 साल पहले वो आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप सी प्री का, वो आपका एग्ज़ाम कब हुआ था 5 नवंबर और 6 नवंबर को। तो अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम इतना तो आपका इजी आया भी नहीं था कि भाई सभी कैंडिडेट 80 प्लस मार्क्स ले लेंगे। जो एवरेज कैंडिडेट हैं वो 60 से 70 के बीच में ही है। 60 मार्क्स से 70 मार्क्स जिनके कैंडिडेट के बन रहे हैं वो एवरेज कैंडिडेट इतने ही हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम में। और जो 80 प्लस या 85 प्लस, 80 से 85 प्लस तक जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है कि भाई सारी वैकेंसी उनसे फिल हो जानी है, नहीं। वो कैंडिडेट भी आपके लगभग 5 से 6 हज़ार तक ही आप मान सकते हैं, ठीक है। और वो अपनी कैटेगरी के अनुसार जैसे एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, इनमें जो टॉप के कैंडिडेट है वो तो ऑटोमेटिक जनरल में चले जाने हैं। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80 प्लस ले रखे हैं वो भी जनरल में चले जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी इतनी नहीं बढ़ेगी। पिछली बार का भी मैंने देखे डाटा इसलिए दिखाया है कि भाई कितनी आपकी पिछली बार गई थी फाइनल और वेटिंग। तो फाइनल में भी जनरल की 70 क्रॉस तो यहाँ पे भी नहीं हुई। तो इस बार चलिए वैकेंसी आपकी पिछली बार से कम है, 13,500 साढ़े 13,000 कुछ वैकेंसी है। और इसको बढ़ भी जाएगी वैकेंसी आपकी, जहाँ तक संभावना लग रही है इसकी 15,000 के आसपास आपकी वैकेंसी हो जाएगी। चलिए वैकेंसी बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है, लेकिन इस वैकेंसी के आधार पर मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो टॉप के कैंडिडेट है जिनके 80 प्लस या 85 प्लस तक बन रहे हैं उनसे कट ऑफ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होने वाली है। देखिए चाहे कोई कैंडिडेट 75 मार्क्स ले रखे हो किसी ने, या किसी ने 85 प्लस मार्क्स ले रखे हो, उन कैंडिडेट का जैसे मान लेते हैं भाई जनरली कट ऑफ आपकी 72 पे लग गई। अब जिस कैंडिडेट के 75 मार्क्स हैं या किसी के 85 मार्क्स हैं वो तो दोनों सिलेक्ट हो गए। तो ये 85 वाला या 80 प्लस वाला जो है वो आपकी कट ऑफ को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि कट ऑफ केवल एवरेज जो स्टूडेंट है, एवरेज कैंडिडेट है, उनके आधार पे ही कट ऑफ बढ़नी है, ठीक है। और जो ज़्यादा आंकड़ा किसका है, 60 से 70 नंबर तक जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं ये आंकड़ा ज़्यादा है। और जिनके 85 प्लस 80 प्लस मार्क्स हैं वो कैंडिडेट ज़्यादा नहीं पाएंगे, 5 से 6 हज़ार के करीब वो कैंडिडेट आपके हो सकते हैं। अब वैकेंसी की बात आती है कि इस बार आपकी वैकेंसी क्या रहेगी। तो देखिए जनरल की 5,075 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1368, बीसीबी की 1504 वैकेंसी है, बीसीए की 2183 वैकेंसी है, एससी की 2730 वैकेंसी है। तो फिलहाल ये 13,660 इनकी वैकेंसी का टोटल बनता है। लेकिन ये पूरी संभावना है कि इस वैकेंसी में से कम बिल्कुल भी नहीं होनी है, हाँ बढ़ जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। 15,000 तक ही आपकी वैकेंसी जा सकती है, लेकिन 13,660 वैकेंसी के आधार पर आज कट ऑफ बताई जाएगी, ठीक है। तो अब फाइनल आपकी कट ऑफ पे बात आ जाती है, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो ये देखिए जनरल डीवी की कट ऑफ इस साइड है और ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो जनरल में आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है डीवी के लिए, 65 से 67 नंबर जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं ये भाई 95 में से है आपकी, ठीक है। और ये इस साइड ये आपकी 100 में से कट ऑफ बताई गई है। तो जनरल में 65 से 67 जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं वो उसका डीवी में बिल्कुल आ सकता है, पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 64 से 66 मार्क्स जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार कर लें, आपका जरूर आएगा डीवी। उसके बाद बीसीबी 63 से 65 मार्क्स, बीसीए 61 से 63 मार्क्स और एससी 58 से 60 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं ये आप अपने मार्क्स देख लो, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया है। इस
अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने चाहिए, आपका डीवी जरूर आएगा। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ की बात आती है। फाइनल कट ऑफ जनरल में देखिए 72 से 74 मैक्सिमम आपकी, ये आपकी मैक्सिमम ही रहेगी। ठीक है, 74 से 75 भी नहीं होनी है, 72, 73 या 74 इतनी आपकी कट ऑफ जनरल की रह सकती है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72 मार्क्स, बीसीबी 69 से 71, बीसीए 67 से 69, एससी 64 से 66, ये आपकी 100 में से कट ऑफ बताई गई है और ये आपकी फाइनल कट ऑफ इस साइड वाली। अब इस रेंज में आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आप अपना सिलेक्शन श्योर समझ सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट जिनके 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो आपकी कट ऑफ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, कट ऑफ उनसे डिसाइड नहीं होने वाली है, जो एवरेज जो कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं उसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो एवरेज का आंकड़ा आपका जो रहता है वो 60 से 70 के बीच में रहता है, या मैक्सिमम 75 तक। बस जो ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं वो 65-75 के आसपास रहते हैं। 80 प्लस या 85 प्लस वाले कैंडिडेट इतनी नहीं है। सभी कैटेगरी में अगर जो टॉप के कैंडिडेट हैं वो अपने अपने जो कैटेगरी है एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, इनके टॉप के कैंडिडेट तो जनरल में ही चले जाने हैं। ठीक है, और जनरल की भी मैंने आपको ये जो भी कट ऑफ बताई है मैक्सिमम ही बताई है, 74, 72, 71, 69 और 66 ये रहेगी भैया आपकी। इससे एक नंबर डाउन आ सकती है लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, और ये आपकी कट ऑफ की बात हो गई। और अब बाकी फैसला भाई 31 तारीख को आप सभी को पता है कि कोर्ट केस की जो हियरिंग है उसकी सुनवाई होनी है, और उसके बाद पता चलेगा कि आपके जो 5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसकी 18 जनवरी को हियरिंग होनी थी लेकिन उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब 31 अक्टूबर को फैसला आएगा। और मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया था कि आपकी ज़्यादा संभावना यही बनती है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 100 नंबर में से ही आएगा, क्योंकि जो ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जो पॉलिसी बनी थी, ग्रुप डी की जो पॉलिसी बनी थी उसमें इस चीज़ का भी जिक्र साफ साफ किया हुआ है कि जो आपकी 5 मार्क्स है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अब जो है उसको हटाया नहीं जा सकता। और ये मामला पहले भी हाई कोर्ट में जा चुका है 5 नंबर वाला, कि भाई 5 नंबर हटाए जाने चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने वो जो फैसला उस समय आया था वो एचएसएससी और सरकार के पक्ष में आया था। और सरकार एचएसएससी ने जो ये 5 नंबर दे रखे थे, और भी पीछे वाली भर्तियों में सभी भर्तियों में मिले हैं। पहले तो इसको 10-10 और 20-20 तक भी हरियाणा पुलिस की भर्ती में मिले थे, अब तो केवल 5 नंबर ही है। तो ये मामला पहले भी हाई कोर्ट में जा चुका है, और हाई कोर्ट ने जो है सरकार की इसमें इस मतलब जो 5 नंबर दिए जा रहे हैं इसको सही ठहरा चुका है हाई कोर्ट। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके 5 नंबर हटेंगे। इसकी पूरी संभावना है कि सरकार के पक्ष में ही फैसला आना है, 5 नंबर नहीं हटेंगे और 100 में से ही आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, और अब आपने देख ली होगी कि आपका डीवी में रोल नंबर आ सकता है नहीं आ सकता। जो मैंने कट ऑफ बताई, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने डीवी के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। आपका डीवी बहुत जल्दी होने वाला है। 31 तारीख को जैसे ही कुछ भी फैसला आता है उसके बाद आपका बिल्कुल फास्टली प्रोसेस होगा ग्रुप डी की भर्ती का, क्योंकि अब लोकसभा की इलेक्शन नज़दीक है तो सरकार कोई ना कोई भर्ती तो कवर करेगी। और जहाँ तक इसकी संभावना है कि ग्रुप डी की भर्ती को पहले ही कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आपकी ये भी बिल्कुल वही साफ सी बात है कि ग्रुप सी का बाद में प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉमन कैंडिडेट भी हैं वो 7 से 8 हज़ार टॉप के कॉमन कैंडिडेट जरूर पाएंगे उसमें, जो कि ग्रुप सी की जैसी प्रोसेस कंप्लीट होता है, ज्वाइनिंग तक बात आती है, तो ये डी वाले छोड़ के सी में जाएंगे। फिर डी की हो जाएगी खाली और डी की वेटिंग से भरा जाएगा, क्योंकि जो आपका स्कोर कार्ड उस पर लिखा हुआ है कि वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे मार्क्स, और जब तक नई भर्ती नहीं आ जाती उन्हीं मार्क्स के तहत जो ग्रुप डी की वेटिंग भी लगती रहेगी। अब जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उससे अब 2 या 3 नंबर और कम मान लेना। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो कट ऑफ में डीवी की कट ऑफ में आ रहे हैं लेकिन फाइनल जो मैंने कट ऑफ बताई उसमें नहीं आ रहे, तो आपका फिर भी चांस बन सकता है, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और अगर कोई भी जैसे पद खाली होते हैं तो वेटिंग में 2 से 3 नंबर का जरूर आपको डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉमन कैंडिडेट बहुत से हैं। सी की जैसी फील्ड पोस्ट हो जाती है तो ग्रुप डी की खाली होगी, तो और भी जो 2-3 नंबर नीचे के उनका भी मौका बनेगा। ठीक है, मैंने कट ऑफ आपको बता दी है, आगे कोई अपडेट होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल इंतज़ार सभी को है, सभी कैंडिडेट को है 31 तारीख का कि क्या फैसला आता है।
और 31 जनवरी को ही पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं भाई 100 में से आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, 95 में से आएगा। पूरी संभावना 100 में से आने की है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।